सिद्धार्थ गुप्ता, कंसल्टेंट यूरोसर्जन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ज्योति हॉस्पिटल एंड वर्धमान हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर से। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन अमंग लेडीज में, महिलाओं में मोस्ट कॉमन होने वाली बीमारी, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी हमारे गुर्दों में, गुर्दों की नलकी में, पेशाब की थैली में या पेशाब की थैली के बाहर के रास्ते में, यूरेथ्रा में कहीं भी इन्फेक्शन हो, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब यह है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शुक्राणु, कण, वहां पे कीटाणु पैदा अगर हो जाए तो उसको यूटीआई कहते हैं। मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं और इनको क्लासिफिकेशन हमने ऐसे कर रखा है, अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई का मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो पेशाब की थैली से ऊपर के हों, यानी गुर्दे के इन्फेक्शन या गुर्दे की नलकी के इन्फेक्शन, उसको कहते हैं अपर यूटीआई। पेशाब की थैली या नीचे के इन्फेक्शन को कहते हैं लोअर यूटीआई। सो अपर यूटीआई में, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हो सकता है एक्यूट गुर्दे का इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी लंबे समय से चला आ रहा है, उसको गुर्दे में इन्फेक्शन, उसको क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तीसरा, गुर्दे में अगर मवाद पड़ जाए, उसे पेरिनेफ्रिक एब्सिस कहते हैं। चौथा, गुर्दे के आसपास के फैट में अगर मवाद पड़ जाए, उसे पेरिनील एब्सिस या पेरिनेफ्रिक एब्सिस कहते हैं। वाइल लोअर यूटीआई में आते हैं सिस्टाइटिस यानी पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस यानी पेशाब की नलकी का इन्फेक्शन, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, और प्रोस्टेटाइटिस की प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, जो सिर्फ मेल्स में ही हो सकता है। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बात करें तो उसमें आता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मतलब है कि उस मरीज में सिर्फ प्योरली यूरिन इन्फेक्शन है, उसमें किडनी का कोई भी डिसीज नहीं है उसके साथ एसोसिएटेड। कुछ पेशेंट्स में अगर अंडरलाइन किडनी की डिसीज भी हो, किडनी की कोई और मेडिकल बीमारी भी हो, उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी है, आप लोग अक्सर पर्चे पे, डॉक्टर साहब के पर्चे पे पढ़ते होंगे, उसमें लिख देते हैं रिकरेंट यूटीआई। रिकरेंट यूटीआई का मतलब क्या है? रिकरेंट मतलब बार बार हो जाने वाला। तो रिकरेंट का मतलब है यदि किसी को 1 साल के अंदर 3 बार से ज्यादा यूरिन का इन्फेक्शन हो जाए, भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी, उसको कहते हैं रिकरेंट यूटीआई। फिर होता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन का मतलब है कि रिकरेंट यूटीआई तो हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और हर बार अलग कीटाणु से, अलग ऑर्गेनिज्म से वो इन्फेक्शन हो रहा है। और यदि वो इन्फेक्शन एक ही पैथोजन, एक ही बैक्टीरिया से, एक ही कीटाणु से हो रहा है तो उसको कहते हैं रिलैप्स हो रहा है। तो कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यूटीआई कॉमन होता है। सबसे पहला कारण है हमारा जेंडर, यानी लेडीज में, औरतों में मर्द के मुकाबले यूटीआई होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका कारण है एक एनाटॉमिकल वेरिएशन, जो कि नेचर में फीमेल्स में, लड़कियों में, औरतों में जो पेशाब का रास्ता बनाया है वो बहुत छोटा है, 2.5 सेंटीमीटर का है, वाइल मेल्स में वही रास्ता 25 सेंटीमीटर का है। तो छोटे रास्ते होने की वजह से, सेकेंडली फीमेल्स जो है यूजुअली स्क्वाट सीट, टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के करती हैं, तो उनकी थाइज पे अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो वो ऊपर यूरिन के रास्ते में चला जाता है। इस वजह से पब्लिक टॉयलेट जो महिला अधिकतर यूज करती हैं, उनमें काफी फ्रीक्वेंटली यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा कारण कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि अगर कहीं भी पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है, पथरी है, तो भी जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। कोई पेशेंट को लंबे समय से यूरिन में कैथेटर पड़ा हुआ है, ट्यूब पड़ा हुआ है, पाइप पड़ा हुआ है, या वो हॉस्पिटलाइज था, या उसको कोई यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट है, जैसे पुरुषों में गदूद बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, उसकी वजह से पेशाब की रुकावट है, यूरिन इकट्ठा रहता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। या स्ट्रिक्चर था, स्ट्रिक्चर औरतों में भी हो सकता है, मर्दों में भी हो सकता है। यूरेथ्रा का यानी पेशाब की नलकी का स्ट्रिक्चर था, उसकी वजह से भी यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं हो पाया, तो यूरिन इकट्ठा रहता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। गर्मियों में पानी कम पिया गया, यूरिन कंसंट्रेटेड रहा, कंसंट्रेटेड यूरिन में इन्फेक्शन जल्दी पनप जाता है, इस वजह से। सेक्सुअली एक्टिव लोगों में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है, क्रॉस कंटामिनेशन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में आ सकता है। प्रेगनेंसी जो कि एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है एक तरह की, उसमें भी यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। डायबिटीज में और कोई और इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स जितनी भी हैं, उनमें यूरिन इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है। अब कॉमन
कीटाणु हैं कौन से, कॉमन बैक्टीरिया कौन से हैं जो यूरिन इन्फेक्शन करता है। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है ई कोलाई का होता है। अगर आप अपने कल्चर की रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो ई कोलाई, क्लेप्सिला प्रोटिस, इस तरह के बैक्टीरिया के नाम लिखे आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन ई कोलाई है। बाकी ये जैसे डायग्राम में देख रहे हैं और भी कुछ कारण हैं, और भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इन्फेक्शन हमें यूरिन में ला सकते हैं। अब वो इन्फेक्शन का रूट कैसा है, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन पहुंचा कहाँ से। तो रूट में जैसा मैंने आप सबको पहले बताया, असेंडिंग रूट। असेंडिंग का मतलब बाहर से अंदर की तरफ गया, बाहर से अंदर फीमेल्स में कॉमन होता है। वो कीटाणु हमारे थाइज में थे, हमारे पेरिनियम में थे, यानी पेशाब के रास्ते के बाहर की खाल पे या लेट्रिन के रास्ते के बाहर की खाल पे थे, वहां से असेंड करके अंदर की तरफ चले जाए। दूसरा स्प्रेड होता है हेमाटोजेनस, यानी खून के माध्यम से जाए। खून के माध्यम से हमेशा इन्फेक्शन गुर्दों पे जाएगा, तो वो गुर्दों को इन्वॉल्व करेगा। तीसरा है लिम्फेटिक माध्यम से। लिम्फ एक तरल पदार्थ होता है, जैसे खून हमारे शरीर में बहता है वैसे ही लिम्फ भी हमारे शरीर में बहता है, तो उस लिम्फ के माध्यम से भी इन्फेक्शन वो पहुंच जाता है हमारे ब्लैडर में या प्रोस्टेट में। चौथा कारण है किसी को कोई सर्जरी हुई, उसके बाद कोई फिस्चुला बन गया, जेनाइटोरिनरी फिस्चुला बन गया, वैसे पेशेंट्स में भी रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होते रहते हैं। इनके यूटीआई का, यूरिनरी इन्फेक्शन के लक्षण क्या है। मोस्ट कॉमन लक्षण पेशेंट बताता है कि उसको कमर में, नीचे पेशाब के रास्ते में या नीचे के हिस्से में दर्द रहता है। पेशाब करते हुए जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। दूसरा, बार बार उसे पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। पेशाब के लिए अर्जेंसी होती है, पेशाब का प्रेशर लगता है तो उसको भागना पड़ता है। ठंड के साथ बुखार आता है। यूरिन का रंग भी बदल जाता है। यूरिन में वो कहेगा कि यूरिन में झाग उठते हैं ज़्यादा, या यूरिन में ब्लड आ जाता है, या यूरिन में मवाद भी आ जाता है। यूरिन की स्मेल चेंज हो जाएगी। और कई बार अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए या यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो तो पेशाब के रास्ते से लगातार चिपचिपा सफ़ेद पानी भी रिसने लग जाता है, इसको यूरेथ्राइल डिस्चार्ज कहते हैं। और कई बार इनकॉन्टिनेंस भी होती है, यानी पेशेंट जैसे ही छींकता है, खांसता है या उठता है, बैठता है तो भी यूरिन उसका निकलना शुरू हो जाता है, इसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये सब लक्षण है कि हमें यूरिन में इन्फेक्शन है। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन को ट्रीट ना करें तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्या बीमारी आगे हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है, यानी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो सकता है। वहीं मेल्स में ही वो इन्फेक्शन प्रोस्टेट से आगे साइड में जाते हुए हमारे अंडकोश में, गोलियों में जा सकता है, ऑर्काइटिस कर सकता है, एपिडिडेमाइटिस कर सकता है। फीमेल्स में पीआईडी कर सकता है, यानी नीचे सफ़ेद पानी की जो समस्या रहती है औरतों में, उस समस्या को जन्म दे सकता है। किडनी स्टोन बना सकता है। स्टोन से भी इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन से भी स्टोन बनता है, तो दोनों तरह से एक साइकिल होती है। गुर्दे का इन्फेक्शन, अगर नीचे का था, सिर्फ ब्लैडर में था इन्फेक्शन, कुछ लंबे समय रहे तो वो गुर्दे का इन्फेक्शन या गुर्दे के मवाद, एब्सिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन टेस्ट है यूरिन का टेस्ट, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिससे हमें पता चल जाता है, पहला टेस्ट है जिससे पता चल जाता है यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि इन्फेक्शन है तो उसके साथ उसका कल्चर भी जरूर इंपॉर्टेंट कराएं। कल्चर में तभी सिग्निफिकेंस है कल्चर की, अगर कल्चर में उसकी बैक्टीरिया का काउंट, उसका काउंट कल्चर की रिपोर्ट में 10 की पावर 5 से ज़्यादा, यानी 1 लाख से ज़्यादा अगर बैक्टीरिया दिख रहे हैं तो ही उसकी वैल्यू है। उससे कम में उसका कोई रोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती। कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग भी हमें दिख जाती है, जैसे WBC भी आ जाती हैं, ल्यूकोसाइट स्ट्रेस करके एक टेस्ट होता है, वो भी पॉजिटिव आता है। ये सब इंडिकेट करता है कि हमें यूरिन में इन्फेक्शन है। उस यूरिन के इन्फेक्शन से हमारे ब्लड में कितना असर आ गया, हमारा खून में तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ गया, उसको चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। साथ में किडनी फंक्शन तो ऑल्टर नहीं हो रहे, वो तो किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं। अब कारण पता करने के लिए कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ क्यों, या किसी व्यक्ति को बार बार हो रहा है इन्फेक्शन, उसके लिए कुछ इमेजिंग टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उससे अगर स्टोन है तो स्टोन के बारे में पता चल जाएगा, स्टोन का साइज, स्टोन से नुकसान। प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट के बारे में पता चल जाएगा, उसका साइज क्या है। एंड इम्पॉर्टेंटली कुछ रेजिडुअल यूरिन, PVR जिसको कहते हैं, कि पेशाब करने के बाद कुछ यूरिन वहां पे रुक तो नहीं गया, ठहर तो नहीं गया, वो उसका पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड ही कराया जाता है। बाकी अगर किसी को किडनी स्टोन डिसीज आती है तो उसमें CT स्कैन भी इंपॉर्टेंट होता है। CT स्कैन से उसकी एनाटॉमी का असेसमेंट भी लग जाता है। यूरोफ्लोमेट्री कराई जाती है, अगर स्ट्रक्चर सस्पेक्ट करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि यूरिन की फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, यूरिन का फ्लो कैसा, किस अमाउंट में। और RGU MCU करके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कि स्ट्रक्चर की लेंथ, स्ट्रक्चर की लोकेशन एग्जैक्ट पता करी जा सकती है। ट्रीटमेंट क्या करें, एसिम्प्टोमेटिक UTI का, जिसको कोई लक्षण नहीं है, आपने नॉर्मल टेस्ट कराया, यूरिन में 3-4 पस सेल्स आ गए,
आपको कोई लक्षण नहीं है, आपने कल्चर कराया, कल्चर में लेस देन 10⁵ कीटाणु आए, उसमें ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूरिन का पीएच ठीक करना होता है। तो सिम्टोमेटिक यूटीआई अगर है, यानी आपको लक्षण दे रहा है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूरिन को एल्कलाइन रखें, यानी एल्कलाइजर्स लेते हैं, क्योंकि जितने भी यूरिन के इन्फेक्शन हैं सब अधिकतर कीटाणु, अधिकतर बैक्टीरिया एसिडिक यूरिन में ग्रो करते हैं। तो एल्कलाइजर करने के लिए नेचुरल एल्कलाइजर जो सबसे अच्छा एल्कलाइजर है दैट इज नींबू पानी विदाउट शुगर, नमक डाल के जो नींबू पानी पिया जाए वो सबसे अच्छा यूरिन का एल्कलाइजर की तरह काम करता है। देन कुछ एंटीबायोटिक, बेसलाइन एंटीबायोटिक्स, नॉर्मल एंटीबायोटिक से स्टार्ट करा जाता है, फिर कल्चर के डिपेंड करके उस एंटीबायोटिक को बदल दिया जाता है। डाइट की बात करें तो डाइट में जो है नॉर्मली क्रैनबेरी जूस बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, फ्रूट जूस है, जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी है, प्रिवेंशन भी है। और यदि किसी पेशेंट को आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सीटी स्कैन कराया, उसके इसमें पता चलता है कि उसको पेशेंट को स्टोन था, किडनी में स्टोन है या स्ट्रक्चर है या गदूद है, तो लाइकवाइज उसका भी ट्रीटमेंट अपना करा लें, तो ही वो इन्फेक्शन की चेन से बचते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस जो कि हैं वो है अपने दिन की शुरुआत करें नींबू पानी के साथ, सिर्फ नमक डाल के, बिना चीनी के। सेकंड, 45 मिनट्स की रूटीन एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे योगा करें, चाहे रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स करें। थर्ड, अपने दिन में सुबह जरूर 10 भीगे हुए बादाम, 10 किशमिश जरूर खाएं, एक खीरा जरूर लें, संभव है तो केला जरूर लें, एक नारियल पानी, फाइबर रिच डाइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 15 गिलास पानी जरूर पिए रोज। थैंक यू।